Hi friends, welcome back to my channel Faculty 365. Now today I am going to teach you how to combine two or more than two sentences into one simple sentence by using adjective. So let's teach. एडजेक्टिव का प्रयोग करके एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। एडजेक्टिव में टाइप वन ही है, केवल एक ही टाइप है। एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं? टाइप एक ही है। इसमें मेथड क्या है? क्या रहेगा मेथड? जैसे लिखा अ बॉय केम टू माई ऑफिस। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा अ बॉय केम टू माई ऑफिस, स्टॉप टॉकिंग एंड बी साइलेंट। A boy came to my office. Please stop. The boy was blind. The boy was blind. ठीक। अब एडजेक्टिव में करना क्या है? लिखा है A boy came to my office. एक लड़का मेरे ऑफिस में आया। The boy was blind. वह लड़का क्या था? अंधा था। तो कैसा लड़का आया? अंधर। मतलब अंधर कह रहे हैं, ठीक। अंधा लड़का कहाँ है? ऑफिस में आया। तो अंधा, ये जो ब्लाइंड है, ये किसकी एडजेक्टिव है? बॉय की। बॉय की एडजेक्टिव है ना। तो जिसकी एडजेक्टिव होगी, नाउन के मिडल में क्या रखना है? एडजेक्टिव रखना है। बस जिसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है लगा, ऐसे ही रखना। अ ब्लाइंड, हाँ, अ ब्लाइंड बॉय, अ ब्लाइंड बॉय, अ ब्लाइंड बॉय बन गया ना, एक अंधा लड़का। अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, केम टू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस आया। सिंपल, इससे कोई मतलब ही नहीं था। जैसे दूसरा सेंटेंस बोलो मुझे। राम गेव रूपी टू अ लेम मैन, टू अ मैन, द मैन वाज लेम। यस हटा दो। टू अ मैन, ठीक, वाज लेम। अब इसके बाद टू अ मैन, द मैन वाज लेम। तो ये लेम का खाओ एक लाइन के बीच द में मैन वाज लेम। देखो, राम गेव अ रूपी टू अ मैन। राम ने एक आदमी को 1 रुपए दिया। और द मैन वाज लेम। मैन क्या था? लेम था, लंगड़ा था। ठीक, तो लेम है तो बंद कर दो। जो ये लेम है, लेम शब्द कहाँ पर आ जाएगा? इसकी एडजेक्टिव कहाँ? नाउन के जस्ट बगल में एडजेक्टिव आ जाएगा। मेन फंडा ये है, देखो, सबसे पहले ए एन रहेगा, डिटरमिनर रहेगा। डिटरमिनर पहले बोला जाता है, डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसका कॉम्बिनेशन रहेगा। डिटरमिनर मतलब ए एंड द दिस दैट, ये डिटरमिनर है। ए एंड द दिस दैट दीज दोज, जितने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस दैट दीज दोज, और अपना रूल पजेसिव प्रोनाउन मतलब अपना रूल। माई, हिज, आवर, ये अपना रूल हो गए पजेसिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, ठीक। रुपीस यहाँ पर नहीं लगेगा, जिसकी क्वालिटी होगी। अब जैसे मैंने ये अ रूपी है, तो एक रूपी की क्वालिटी नहीं है। लेम जो है, लेम मीन्स लंगड़ा, और लंगड़ा कौन है? आदमी लंगड़ा है। अगर यहाँ पर लगा देंगे तो हो जाएगा रुपया लंगड़ा, और रुपया लंगड़ा नहीं हो सकता। ठीक, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाए, डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, अब तुमको फाइंड आउट ये करना है कि किस नाउन के एडजेक्टिव। नाउन तो ये भी है,
किस नाउन के एडजेक्टिव किस नाउन के? भाई हम सिंपल सा भाई उसमें लिखा रहेगा ना द मैन वाज लेम, पहले से ही मैन किया हाँ उससे पहले सबसे तो बना के किया है, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया राम के ये रुपये दूसरे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट टू वेल एक आदमी राम गिव ए रुपये a rupee, राम गिव a rupee to a lame man, to a lame man, एक लंगड़े आदमी को lame man, राइट एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। A boy was weeping bitterly. A boy was weeping bitterly. He was hungry. He was hungry. नोटिस करने वाली बात यह है कि a boy was weeping bitterly एग्जाम्पल लिखा है, he was hungry. एक लड़का क्या था? एक लड़का वीपिंग बिटरली बहुत जोर जोर से रो रहा था, और ही वाज हंग्री वह भूखा था, वह भूखा था। तो इसकी हाँ बॉय की क्वालिटी क्या है? हर बात देखो सभी सेंटेंस में हमने क्या किया है, जैसे बॉय लिखा है तो यहाँ पर भी बॉय आ गया है, जैसे ये बॉय लिखा है तो यहाँ पर भी बॉय आ गया है, यहाँ पर राम लिखा है तो यहाँ पर जैसे राम नहीं, यहाँ पर लिखा है ये मैन लिखा है, यहाँ पर भी मैन आ गया, सिंपल ठीक। पर यहाँ पर देखो नाउन है तो नाउन ही मैंने रख दिया है। कभी कभी ये होगा जो नाउन होगा वो नाउन भी आ जाएगा, और कभी कभी ये होगा कि नाउन का प्रोनाउन आएगा। देखो इस सेंटेंस में ये नाउन था, फिर से नाउन वही रख दिया गया, रिपीट हो गया है, फिर से इसमें भी नाउन था, इसमें भी मैन आ गया नाउन, ठीक। कभी कभी ये होगा कि नाउन के लिए क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा, तो इसी के लिए क्या आया? ही आया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? बॉय है, बॉय वाज हंग्री क्या था? तो यहाँ पर ये हंग्री क्वालिटी है इसकी, आ हंग्री बॉय, आ हंग्री बॉय वाज वीपिंग बिटरली, वीपिंग बिटरली। चौथा एग्जाम्पल बोलो। A tiger was hungry. A tiger was hungry. Full stop. Full stop। दूसरा सेंटेंस क्या? He killed a block. He killed a block. The block was hefty. The block was hefty. अब देखो इसमें 3 सेंटेंस है 3 सेंटेंस। अब तीनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो अ टाइगर वाज हंग्री, टाइगर क्या था? भूखा था। अ टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ बुलॉक, उसने एक बुलॉक को मार दिया, उसने एक बुलॉक को मार दिया। और द बुलॉक वाज हेफ्टी, बुलॉक क्या था? दुर्बल था, दुर्बल था बुलॉक। दुर्बल मीन्स कमजोर। अब देखो अ टाइगर, अ हंग्री टाइगर, कैसे टाइगर ने? भूखे टाइगर ने। इसकी क्वालिटी क्या है? टाइगर की क्वालिटी क्या है? हंग्री। अ हंग्री टाइगर, अ हंग्री टाइगर किल्ड। अब ये सब हट गया, उससे कोई मतलब नहीं, हट गया। अ हंग्री टाइगर किल्ड, अब इससे कोई मतलब नहीं, किल्ड। हाँ किल्ड। इसकी क्वालिटी क्या है? द बुलॉक तो आ ही चुका है एक बार, ठीक। इसमें कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। इसकी क्वालिटी क्या है? ये बुलॉक की क्वालिटी क्या है? ये हेफ्टी बुलॉक, दुर्बल बुलॉक। आ हेफ्टी कोई रूल हो तो बताओ भैया, ये तो अगर नहीं बोल है तो ले हेफ्टी बुलॉक, सिंपल राइट इट डाउन। 4 नंबर एग्जांपल बोलो। अ टाइगर वाज hungry. हंग्री, He killed a बुलॉक, bullock. The bullock was 50. कौन भैया? किल्ड अ बुलॉक, The bullock was 50. कौन भैया?
He killed a bullock. The block I was don't know, hefty. The bullock was भैया हाँ। दोबारा रिपीट hefty. Yes. हाँ वो गलत हो गया ठीक? देखो, a tiger was hungry. He killed a bullock, और the bullock was hefty. A tiger. एक टाइगर ने एक क्या था? अ टाइगर वाज हंग्री. टाइगर भूखा था. टाइगर भूखा था और ही किल्ड अ बुलॉक. उसने एक बुलॉक को मार दिया. और बुलॉक क्या था? द बुलॉक वाज हेफ्टी मींस तगड़ा था, भारी था. ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसकी क्वालिटी क्या है? अ टाइगर वाज हंग्री. ठीक, तो हंग्री किसकी क्वालिटी है? टाइगर की. तो आ हंग्री टाइगर, भूखे टाइगर में. हंग्री टाइगर, हंग्री टाइगर. फिर उसके बाद मेन, हमारा मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब को टारगेट करते हैं ना कि देखो, हेल्पिंग वर्ब को टारगेट नहीं करेंगे, मेन वर्ब को टारगेट रखते हैं. तो ये मेन वर्ब गया. मेन वर्ब से कोई मतलब नहीं. हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं. हेल्पिंग वर्ब से कोई मतलब नहीं है, मेन वर्ब का. ठीक, मेन वर्ब को टारगेट करना. मेन वर्ब क्या है? किल्ड. तो हंग्री टाइगर किल्ड, किल्ड आ. देखो, इसकी क्वालिटी क्या है? बुलॉक की क्वालिटी क्या है? हेफ्टी बुलॉक. यहाँ पर आ जाएगा हेफ्टी. तो होगा आ हेफ्टी बुलॉक. एक तगड़े बुलॉक को मार दिया. सिंपल. Hungry tiger killed a. Now the next topic is conjunction. How to combine two or more than two sentences by using conjunction and. कंजक्शन एंड का प्रयोग करके. कंजक्शन एंड का प्रयोग करके. वो इतना देखे ना तो खत्म हो गए पूरे. कंजक्शन एंड का प्रयोग करके कैसे कंबाइन करेंगे सेंटेंस? मेथड क्या है? जैसे मैं लिख दूं आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, फुल स्टॉप. दूसरा सेंटेंस आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल आल्सो. अ पेंसिल भैया जी लाइटिंग करना है. ठीक, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल आल्सो. ठीक, सिंपल. आई वॉन्ट टू बाई अ पेन मीन्स मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल आल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ. तो मेन टारगेट क्या है? देखो, मेन शब्दों को लिखो पहले. आई वॉन्ट, मेन शब्द क्या है? आई वॉन्ट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूँ. अब क्या क्या खरीदना चाहता है ये लिखो. देखो, इससे कोई मतलब नहीं. ये रिपीट हो रहा, इससे कोई मतलब नहीं. ठीक, अब इससे भी कोई मतलब नहीं. ठीक, आल्सो हट जाएगा. ठीक, फिर उसके बाद बाई अ पेन एंड अ पेंसिल. जब दो चीजें आ जाएंगी, ठीक, तो उसको एंड से जोड़ देना. दो चीजें जब आ जाएंगी तो एंड से जोड़ देना. जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं. A lame man is going to Kanpur. A lame man is going to Kanpur. Full stop. The blind man. Full stop. The blind man is going to Kanpur. कानपुर. Also going to. कानपुर एज वेल में वही होता है सेम. आल्सो. भैया a lame man and. देखो, अब इस बार क्या हो जाएगा? अ लेम मैन एंड सब्जेक्ट. इस बार देखो, इस बार सब्जेक्ट. ठीक, उस बार क्या था? ऑब्जेक्ट था. ठीक, ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना था. इस बार सब्जेक्ट को कंबाइन करना है. देखो, अ लेम मैन इज गोइंग टू कानपुर सेम है. देखो, इज गोइंग टू कानपुर, इसमें इज गोइंग टू कानपुर सेम. ठीक, एज वेल, आल्सो. ठीक, जो भी वाले शब्द होते हैं
मैं भी, वह भी, राहुल भी, ऐसे उन शब्दों को हटा दिया जाता है। बचा क्या हमारे पास? बचा अ लेम मैन, द ब्लाइंड मैन। तो इसी को एंड से जोड़ देंगे। सब्जेक्ट में आ जाएगा अ लेम एंड अ ब्लाइंड मैन। ठीक, ऐसे अ लेम एंड अ ब्लाइंड मैन। या भी ऐसे भी राइट कर सकते हो, अ लेम मैन एंड ब्लाइंड मैन। ऐसे गोइंग टू कानपुर। अ लेम एंड अ ब्लाइंड मैन, a lame man and a blind man, ठीक, is going to कानपुर जा रहे हैं। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। I take milk, I take milk। दूसरा सेंटेंस I take बिस्किट, I take बिस्किट्स। तीसरा सेंटेंस I take वाटर। फिर उसके बाद I take ब्रेड आल्सो। अब देखो इन सेंटेंस को कंबाइन करना। अब इनमें सबसे कॉमन बात क्या है? कॉमन बात है I take, ठीक, I take। तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा? एक बार आएगा I take एक बार आ गया। अब लिख दो I take मिल्क। क्या क्या लिया उसने? क्या क्या लेता है? I take मिल्क, कॉमा लगाना है। अब एंड नहीं लगाना, लास्ट वाले में एंड, लास्ट वाले में एंड लगेगा। कॉमा बिस्किट, कॉमा वाटर, ठीक। अब लास्ट में क्या है? लास्ट वाले से पहले हमको क्या लिखना है? एंड ब्रेड आल्सो हट जाएगा। Till this video, I have taught you all the rules how to combine two or more than two sentences into one simple sentence by using many methods. Now, the next video, I will be teaching you how to combine two or more than two sentences by using complex sentence. How to combine actually simple sentence, two or more than two simple sentence into one complex sentence. So if you found this video helpful, then subscribe my channel and share it.